हेलो क्लास, वेरी स्वीट गुड मॉर्निंग, हैप्पी संडे। होपफुली आप लोग बहुत खुश होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे। आज का दिन आपके लिए अच्छा रहे, आप आराम से रिलैक्स रहें, क्योंकि संडे ही आपको मिलता है जिस दिन आप थोड़ा बहुत रिलैक्स करते हैं। बट जिसके एग्जाम नियर बाय हैं वो अपने रेस्टिंग पीरियड को थोड़ा होल्ड करे और बाकी काम करे। आइए आज के लेक्चर में बेटा हम बात करेंगे कोविड के पैंडेमिक की। कोविड पैंडेमिक में ऐसा क्या हुआ। कोविड पैंडेमिक वर्ल्ड वाइड इस टाइम पे बहुत बुरी तरह फैला हुआ है और इसमें दैट टोल लास्ट ईयर से भी ज़्यादा है। बट उसके बाद भी डेथ्स को काउंट नहीं किया जा रहा, अंडर काउंटेड है, इनविजिबल डेथ्स नहीं दिख रही। तो एक बहुत बड़ी चीज़ है। देखिए 18 महीने बीत चुके हैं, पैंडेमिक के खत्म हुए, अभी तक हमको ये नहीं पता कितने लोग मरे हैं। ठीक है, अभी भी पूरे ग्लोबल टैली की अगर बात करें दुनिया की, तो अभी भी वो ओवरड्यू है हमें राइट डायरेक्ट डेटा देने में। अब जाहिर सी बात है ये टास्क भी एकदम पहाड़ जैसा है भाई। दुनिया स्ट्रगल कर रही है किसमें, बेसिक इन्फॉर्मेशन तो डेथ की वो कलेक्ट नहीं कर पाते नॉर्मल टाइम पे। अब पैंडेमिक के टाइम पे कहा जा रहा है कि भाई इसका रियल डेटा दो, ये देखो कि इम्पैक्ट वैक्सीन का कितना है, हम किस तरीके के प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं। उसके बाद इन सबको डिस्कस करना बहुत स्कूल मुश्किल है कि भाई जो लीथल वेरिएंट्स हैं उनको कैसे देखें, उनको कैसे टैकल करें, किस तरह का एक्सेस होना चाहिए। तो ये एफर्ट सिर्फ हमारे आपके बीच में नहीं है, डेवलप्ड नेशन जो खुद को बहुत डेवलप्ड हाईली मेडिकल मानते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ बेस्ट हैं, जिनकी टीम्स बेस्ट हैं, वो तो काउंट कर नहीं पा रहे ठीक से। वो भी वेल्दी पर्सन को काउंट करते हैं, बाकियों को इग्नोर कर देते हैं। तो आप पूरी दुनिया से कैसे बात करेंगे। ऑल दो डेथ टोल का इंडिकेटर अगर सही से काम करता है और ठीक से हमें पता चलता है, तो हमें एक्चुअली ये पता चलेगा कि इस पैंडेमिक ने हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट डाला है और इस इम्पैक्ट को हम कैसे सही कर सकते हैं। इसके क्वेश्चन हमें देखना है। डबल जियोपैरिडी का मतलब ये है सिंपल सी, जो हमारी कैलकुलेशन थी लास्ट ईयर, मान लीजिए 100 लोग मर रहे थे, इस साल 200 लोग मर रहे हैं। तो ये काउंटिंग डबल हो चुकी है आज की डेट में, और इसे आगे भी देखना है कि डेथ टोल जो बढ़ते जा रहे हैं इनको कैसे कवर अप करा जाए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये ग्राफ है, इसमें आप देख लीजिए लास्ट ईयर की डेथ अगर 6027 थी कहीं पे, तो आज 13096 है। तो जस्ट डबल डेथ हो गई है 12 महीने के अंदर। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है पेंडेमिक जो है 195 मिलियन लोगों को इन्फेक्टेड कर चुका है, 4 मिलियन लोग मर चुके हैं। बट रियलिटी इससे बुरी है क्योंकि ये डेटा गलत है। हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, मिस रिपोर्टिंग होती है, हम गलत रिपोर्टिंग करते हैं, है ना। पॉलिटिकली मोटिवेटेड होती है कई बार ताकि कंट्री अपनी रिस्पेक्ट बचा पाए, है ना। इनसफिशिएंट टेस्टिंग होती है, कभी कभार डेटा कलेक्शन गलत होता है, कभी कभार फैमिली मना कर देती है रजिस्टर्ड करने से कोविड डेथ को, ताकि उनकी बॉडी ठीक से बरी की जा सके, रिस्पेक्ट दी जा सके। इसके बाद कोरोना वायरस की डेथ जो कंफर्म्ड होती है डायग्नोस्टिक सेंटर से, वो भी अनरिकॉर्डेड रह जाती हैं, क्योंकि वो कई बार फैमिलीज के साथ प्रेशर में पैसे लेके उसको भी अनरिकॉर्डेड छोड़ देते हैं। एक्सेस मॉर्टेलिटी हो रही है, एज ऑब्वियस हो रही है, दुनिया में जो एक्सपेक्टेड है नॉर्मल कंडीशन, उससे बुरी हालत आज की डेट में है। और इसको हमें देखना पड़ेगा, ओवर लॉस कितने हैं, कितनी डेथ है, मेंटल स्ट्रेन कितना है, ड्रग एब्यूज कितना है, इलनेस कितनी है, इन सबको देखने के लिए हमें रियल डेथ भी देखनी पड़ेंगी। क्योंकि रियल डेथ देखेंगे तो फैमिली इफेक्टेड पता चलेंगे और उनका मेंटल माइंडसेट पता चलेगा, जिसको हम फिर रिपेयर कर सकते हैं या उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। डेवलपिंग नेशन जो हैं वो थोड़े बेटर हुए हैं बर्थ को रजिस्टर करने में, क्योंकि इनिशिएटिव उनकी फैमिली का लीगल आइडेंटिटी ऑल सब बनाने के लिए। बट अभी भी डेथ रिकॉर्ड करने में इनएडिक्वेट है। सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम थोड़ा अच्छा काम कर रहा है बट बहुत स्लो है, फ्रेगमेंटेड है। बांग्लादेश की स्टडी की बात करेंगे तो वहाँ पर डेथ हाउस होल्ड की सर्वे हुई है, सब 17% रजिस्टर की जाती हैं मैन की और 5% फीमेल की। मतलब आप समझ लीजिए मैन की 17% ऑफ डेथ और फीमेल्स के सिर्फ 5%। तो आप सोच लीजिए कोविड की डेथ का ये लोग क्या करेंगे। आपके सामने ग्राफ है हर एक कंट्री का कि कहाँ पर कैसे डेथ हुई है, रिकॉर्ड क्या है। तो देखिए नाइजर, गुयाना, यहाँ पर लो डेथ रजिस्टर्ड है, यहाँ पर ठीक से रजिस्ट्रेशन हो रहा है। तो डेथ्स का रजिस्ट्रेशन भी बहुत ज़रूरी है, इनको राइट टाइम पे करना चाहिए, वरना आपके साथ दिक्कत रहेगी। जब इंडिया की बात होती है कि कोविड में इंडिया क्या कर रहा है, तो इंडिया की हालत बहुत बुरी थी भाई, सबको पता है। अंडर काउंटिंग हमारे यहाँ भी है, गवर्नमेंट ने जो डेथ टोल बताया वो हमें बताया है कि सिर्फ 4,20,000 लोग मरे हैं भैया, बाकी कोई नहीं मरा। तो जाहिर सी बात है लोअर है। उस टाइम पर जब हमने देखा डेल्टा वेस्ट वेरिएंट के टाइम पर डेड बॉडीज को गंगा में फेंका गया, जलाने की लकड़ियों की शॉर्टेज हो गई, कब्रिस्तान में घर नहीं मिल रहे थे, कब्रिस्तान में ज़मीन नहीं मिली, और उसके बाद जो इलेक्ट्रिक बर्नर था उस पर एक के बाद एक बॉडी जलाई गई, तो मेटल पार्ट जो था उसका वो गलने लगा। तो क्या डेथ सिर्फ इतनी हुई होंगी हमारी कंट्री में।
140 करोड़ की पॉपुलेशन में 4,20,000 लोगों को जलाने में आफत हो गई हमको, तो क्लियरली कहीं ना कहीं अंडर शैडोड है। ठीक है, अंडर रिपोर्टिंग हुई है, हेल्थ केयर सिस्टम बहुत पुअर है हमारा, है ना। मुरांड भाना जी हैं, इन्होंने एक मैथमेटिशियन है मिडिलसेक्स यूनिवर्सिटी लंदन के, इन्होंने पेंडेमिक को टैकल किया था, तो इन्होंने हाईलाइट किए हैं, चीजें बताई हैं कि वीक सर्विलेंस था हमारी कंट्री का। इन्होंने कहा जितने भी नंबर्स आए हैं उससे 5 टाइम ज्यादा होंगे, मतलब अगर आपको यहाँ पर 4 लाख दिख रहे हैं तो 25 लाख होंगे। एक्सेस मॉर्टेलिटी जो वर्ल्ड वाइड है वो बहुत अजीब है, इंडिया में अकेले उतनी हुई होगी जितनी पूरी वर्ल्ड की दिखाई गई है। वर्ल्ड में कोई भी कंट्री आप बात करेंगे वो गड़बड़ ही कर रहा है, सिविल रजिस्ट्रेशन एंड ऑल इन्फेक्शन डेटा, इन सब में इंडिया ने भी गलती की है। दिल्ली की अपॉर्चुनिटी क्वेश्चन है, हैंडलिंग कैसे हुई, क्या हुआ, रिपोर्ट हायर डेथ काउंट करेगा तो और प्रॉब्लम आएगी। गैप्स की नॉलेज की जरूरत, जो ट्रबल है एंड गैप्स इन नॉलेज है, ये लिमिट करता है ऑफिशियल को अंडरस्टैंडिंग में कि कौन कितना सफर किया। स्लम एरिया, विलेज और सिटी फ्लॉक्स के बाहर जब जाएंगे तो आपको ये पता चलता है, भाई शहर के अंदर तो इजीली टैकल कर सकते हो, बट जो विलेज है, बैकवर्ड एरिया है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, पुअर पीपुल्स हैं, उनके बीच में कैसे टैकल करोगे। तो इंडिया की पहली वेब में इन्फेक्शन में जो हुआ था वो तो विक्ट्री थी, बहुत आराम से उसको चेक कर लिया था, बट सेकेंड टाइम पे हम ज़्यादा कॉशियस नहीं रह पाए। और इंडिया अकेले नहीं है जो अंडर डेटा देता है, रशिया की बात करें वहाँ पर भी गैप्स बहुत हैं पब्लिक फिगर में और रियल में जो उन्होंने भेजा है। मैक्सिको ने भी यही किया है, इसने भी अपने हाई ऑफिशियल डेटा में चीज़ें गड़बड़ की हैं। 50% मोर डेथ्स कंट्री में नॉर्मली होती हैं, बट हम उसको कम दिखाते हैं, जितनी हम दिखाते हैं उसकी ट्वाइस होती हैं। इस ग्लोबल स्केल को फिक्स करना इतना आसान नहीं है, बट यहाँ पर कुछ स्टेप है जो हम ले सकते हैं। पहले हम एक्सेस डेथ पे फोकस करें, हम देखें कॉम्प्लेक्सिटीज क्यों है पेंडेमिक की, एडवांटेज क्या है, हम देखें ह्यूमन कॉस्ट क्या आ रही है, हम देखें माल न्यूट्रिशन कहाँ पे मिल रहा है जो इकोनॉमी को कोलैप्स करेगी। डेली फिशर ने बोला, इन्फेक्शियस डिजीज फिजिशियन सिंगापुर नेशनल यूनिवर्सिटी के हैं, कि ये कांस्टेंट मेथोडोलॉजी है कि अगर हम फैटिलिटीज को काउंट करें तो नंबर जो होंगे वो ज़्यादा वैल्यूबल नहीं है जो हमारे सामने, इसको हमें बढ़ाने की ज़रूरत है। बांग्लादेश की फैटिलिटी की हमने बात की, मैन वुमेन की, तो आप देख लीजिए मैन का रजिस्ट्रेशन कितना है, वुमेन का कितना है। तो चीज़ें धीरे धीरे कम हो रही है, इन्हें यही नहीं पता कि डेथ रजिस्ट्रेशन कैसे होना चाहिए। तो दुनिया में बहुत चीज़ें बदली हुई हैं। इकोनॉमी को खुद पे फोकस करना पड़ेगा, हम मानते हैं, डेवलप करना पड़ेगा, हम ये भी मानते हैं, पर डेथ्स को काउंट करने से हमें ये पता चल जाता है कि हमारी कैपेसिटीज़ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है। देखिए एक चीज़ आपको बता दें, बीइंग टीचर हमारे अंदर भी बहुत कमियां होती हैं, लॉट्स ऑफ वीकनेसेस होती हैं। डे 1 के लेक्चर से आज के लेक्चर तक में बहुत इंप्रूवमेंट है, धीरे धीरे हर चीज़ लोगों की इंप्रूव होती है। वैसे गवर्नमेंट को इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि अगर डेथ्स हो रही हैं तो कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में लैक है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में लैक है, तो इस लैक को हमें इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए, तो ये होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, अब हमें देखना है कि हम टैकल अगली बार कर पाएंगे ठीक से कि नहीं, आर्ग्यूमेंट या इकोनॉमी और सोशल इश्यूज कैसे चलेंगे, और डेटा हमारे पास सही नहीं होगा तो हमें कितनी प्रॉब्लम होगी ये लोग बाद में समझेंगे। तो हमें कोशिश करनी चाहिए हम राइट डेटा कलेक्शन अपने सामने रखें और चीज़ों को सुधारें, और ऐसी सिचुएशन जो आ चुकी है सिचुएशन दोबारा हम लोगों की लाइफ में ना आए। और याद रखिए जो कोविड है बेटा, कोविड फैलना बुरा नहीं है, कोविड-19 इस पर हो रहा है ठीक है, पर इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि हमें एक राइट डायरेक्शन की वैल्यूज चाहिए, राइट डायरेक्शन में हमें अपनी फील्ड को ले जाना पड़ेगा। गवर्नमेंट को हेल्थ फैसिलिटीज और हेल्थ केयर को सही करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को गवर्नमेंट हॉस्पिटल सही करने पड़ेंगे। आपको बता दूं, 1 रुपए का पर्चा जरूर बनता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, बट वहाँ जब ट्रीटमेंट कराने जाओ तो नॉर्मल पेशेंट को भी वो 10 से 15 दवाई देके से बेवकूफ़ बनाते हैं। जो 2-2, 3-3 लाख रुपए दवाई के पैसे लेते हैं गवर्नमेंट, इनको पेड गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर बना रही है और 4 से 5 लाख रुपए तक सैलरी कई बार दे रही है, एंड दे आर नॉट कीन टू ट्रीट पेशेंट वेल। तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बुरा है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की और बुरी हालत है, ठीक है, प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा मनी सकर हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान दे के देखना पड़ेगा, गवर्नमेंट को मेडिकल फैसिलिटेशन सही करना पड़ेगा, वरना आपके साथ दिक्कत रहेगी। आज इस लेक्चर में इतना ही। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बुरा लगा तो आप डिसलाइक करिए। डिसलाइक करने से पहले जरूर बताइएगा आपने डिसलाइक क्यों किया। अगले लेक्चर तक के लिए गॉड ब्लेस यू और टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।